अभी मेरा मेन फोकस क्या रहने वाला जिम के अंदर, मेरा पेट, क्योंकि पेट इतना बढ़ रखा है जिसको मेरे को कम करना है, क्योंकि मेरे को अचीव करने हैं एब्स। मेरा मेन टारगेट मेरा एब्स ही है। मेरे को मेरे को कोई बॉडी बिल्डिंग करनी है, ना ही मेरे को बाइसेप्स ग्रो करने हैं मस्कुलर। आई डोंट लाइक दैट। मेन चीज तो मैं हेल्दी रहूं, फर्स्ट फोकस तो वही है। एंड सेकंड थिंग इज 6 एब्स। मेरे को एब्स चाहिए, कैसे भी चाहिए, मेरे को एब्स चाहिए। इसके लिए मैंने शाम को रोटी खाना बंद कर दिया है, क्योंकि हम खाते हैं गेहूं की रोटी, एंड गेहूं की रोटी आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, बिकॉज इट्स सो हार्ड टू डाइजेस्ट इन द नाइट। वैसे भी रात को बोलते हैं कि हल्का खाना ही खाना चाहिए, लाइक फॉर वेजिटेरियंस बता रहा हूँ मैं। जैसे चावल हो गए, खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया, मतलब और भी चीजें होती होंगी। मेरे को तो भाई ये 3 चीजें ही पता है, और जिसके अंदर मैं अभी कंज्यूम कर रहा हूँ मैं खिचड़ी और दलिया। खिचड़ी दलिया ठीक क्यों कंज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि यही आता बनाना भी। चावल मैंने तो कभी बनाया ही नहीं, खिचड़ी दलिया ही मैंने ट्राई करा है। जो कि एक बार खिचड़ी कड़ी, एक बार दलिया करा। बिगड़ गया स्टार्टिंग में, 1-2 बार बिगड़ता ही है, उसके बाद में सही होता है। उसके बाद में अभी तक मौका मिला नहीं, क्योंकि नरेश भैया ने बना दिया और कभी पापा ने बना दिया। तो अभी मैं वही चीज़ें 2 कंज्यूम कर रहा हूँ शाम को। बट इन लास्ट 3 दिनों के अंदर मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी, जिसके अंदर मैं ना तो जिम जा पाया और मैं अच्छा कंज्यूम भी नहीं कर पाया। तो अभी प्राइमरीली तो यही फोकस है। एंड आज मैं करूँगा जिम में एक्सरसाइज चेस्ट और शोल्डर की, पुश एंड पुल कर रहा हूँ मैं स्टार्टिंग में। Here we are at gym। ये होगी इससे अब यहाँ पे अनलॉक, ये ग्रीन हो गया। अगेन यहाँ से अनलॉक। Buongiorno amico mio, come va? Se mi chiamo io sto arrivando. Ok, non c'è problema, tranquillamente. Allora, dove è andato ieri? Ieri stavo a casa, non vado da nessuna parte. Hey Sachin from Sri Lanka। Hello. इसकी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। ट्रेडमिल पे भी 18 मिनट की है मैंने ट्रेडमिल, पहली बर्न किया है 191। सो डन विद द एक्सरसाइज एंड अब जा रहा हूँ घर पे। कल मैं और सचिन दोनों साथ में करने वाले हैं लेग्स की एक्सरसाइज, अच्छे से फर्स्ट टाइम करने वाला हूँ लेग्स की एक्सरसाइज कल। तो मैं इसके अंदर रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैंने सचिन को बोला कि साथ में करते हैं, ताकि कोई इंजरी वगैरह नहीं हो। नहीं तो थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो इंजरी चांसेस ज्यादा होते हैं लेग्स के एक्सरसाइज में, क्योंकि वेट आपके पूरा ऊपर रहता है। इस चक्कर में कभी कमर चली जाए। आज का प्लान कुछ ऐसा है, पहले चलेंगे अपन ब्रिक्स मार्केट में। ब्रिक्स मार्केट से उठानी है डार्क चॉकलेट। बेंच की आँख कहाँ आ रहा है? हाँ, तो मैं बोल रहा था अब कोर्स भी कंप्लीट हो गया मेरा कोंताब्लिता का, तो अब भी फिलहाल कुछ करने को ऐसा है नहीं, बस यही है जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंट्स के, वही क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ भी वो सेम सिस्टम होता है, बस नाम अलग है। जैसे अपने होती है जनरल एंट्रीज वगैरह करते हैं अपन, तो यहाँ पे उसको बोलते हैं इसका तो पैट्रिमोनियल है, ठीक है। जैसे अपने बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग, तो यहाँ पे बोल देते हैं प्रतिदा दोपिया, ठीक है। बैलेंस शीट को यहाँ पे बोल देते हैं बिलांचो, बस नाम अलग है, बस बाकी सारी चीजें सेम ही है। डिफरेंस है तो सिर्फ एक चीज में डिफरेंस है कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम द 1 जनवरी, अपनी स्टार्ट होती है फ्रॉम 1 अप्रैल। तो यही डिफरेंस है, इससे ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। सारी सेम एंट्रीज है, बस नाम अलग है। सब चीजें सेम है, बस नाम अलग है। कि जैसे डेबिट क्रेडिट हो गया, उसको दारे आवेरे, मतलब डेबिट को दारे और क्रेडिट को आवेरे, बस यही है, नाम अलग है, चीजें सारी सेम है। टीचर भी मेरे को पूछा कि देव तेरा पढ़ा हुआ है ये चीजें, मतलब सारी चीजें पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन गैप आ गया 2-3 साल का, तो ये बस चीजें याद नहीं है। बाकी सारी चीजें मेरे को पता है। डिफरेंस जो है बस वो है लैंग्वेज का। Here we are at Brix Market। तो ये डार्क चॉकलेट है एंड ये लेते हैं अपन। इसमें परसेंटेज तो लिखा हुआ नहीं है कि कितनी % इसमें बीन्स हैं, बट अब यही लेते हैं, ये पास में ये मार्केट है। ये चॉकलेट आई है €1.19 की। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। मीठा बहुत है, डार्क चॉकलेट से लगी नहीं रही। 45 ग्राम है इसके अंदर। अभी मेरा रखे इतना पेट, ये मेरे को कम करना है। ऐसे फोटो शूट करना पड़ेगा थोड़े दिन में, अगर सही नहीं करा तो। दिस इज माय बैक्स पोजीशन, दिस इज माय बाइसेप्स पोजीशन। सेक्स पे ज्यादा जल्दी फर्क पड़ता है। अब क्या हेयर कट भी अच्छा हुआ ना, चलो दूध पीते हैं अब।
मेरी कमरे की हालत देखो भाई साहब, पूरा पूरा बिखरा पड़ा है। इसको सही करता हूँ एक बार। इतना दूध ठंडा होता है, बाद में दूध पिए के तो बाद में झाड़ू निकालूंगा। तब तक एक बार ये सलटाता हूँ। इम्पोर्टेंटली हमारा घर जज करना भाई लौंडो के हिसाब से, क्योंकि हम सारे लौंडे लौंडे रहते हैं यहाँ पे। पापा हो गए, डीपी अंकल हो गए, बाबूलाल अंकल हो गए, नरेश भैया हो गए और एक मैं, तो हम रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि ओ हो लग्जरी बना रखा होगा इन्होंने या पेड़ पौधे लगा रखे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा एकदम सिंपल है। कल रात की बनाई हुई हमारे पनीर की सब्जी और मेसी रोटी। 18 दिन की सब्जी आज को बढ़िया बढ़िया। अंकल आए हुए लंच के अंदर, क्योंकि इनकी कंपनी पास में ही है, 10 मिनट का रास्ता, 1.5 घंटे का लंच ब्रेक होता है। भाई एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे एक काले का, ये जानबूझ के पड़ा है यहाँ पे। चाहे ये ठीक हो लेकिन ये उठ नहीं रहा, क्योंकि ये आ गया एम्बुलेंस। इसके चक्कर में पड़ा था ये बंदा, कि अब इसके रुपए मिलेंगे। अब देखते हैं कैसे खड़ा होता है। ये उतर रही है टीम। क्योंकि यहाँ पे ना अगर एक्सीडेंट हो गया तो आपको पड़ा रहना पड़ता है, नहीं तो आपको रुपए नहीं मिलते। और इस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ इसका। अब पता नहीं गलती तो किसकी है। अब देखते हैं इजीली खड़ा होता है कैसे करते हैं। हाथ पाँव से पकड़ते देखते हैं इसको ऊपर। ताई आगे हो जा। देखो पाँव हिला रहा आराम से, देखो आराम से पाँव हिला रहा खुद का नरेश भैया। अब ये जान कैसे आई? इतनी देर हो गई, ऐसे पड़ा था जैसे मरा हुआ हो। गजब टू विवाद आदमी। अब ले जाएंगे इसको हॉस्पिटल में, और तो क्या। वाइट कपड़ा उड़ा रहा है भाई थोड़ा का पुगा दिया, ਹੁਣ ਮਰੀ ਡਾ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਗਾਲ ਦੀ मर को चादर चुदर उड़ा रहे हैं इन्हें।